हेलो एवरीवन, ये 15 वीडियो मेरे पाइथन लर्निंग सीरीज का, जिसमें आज हम देखेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट्स जैसे फॉर लूप और वाइल लूप। तो उसके लिए हम खोलेंगे अपना VS कोड। यहाँ पर मैं एक फोल्डर ओपन कर लूँगा जो कि मैंने डेस्कटॉप पे पहले से बनाया हुआ था इटरेटिव स्टेटमेंट्स का। अब इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे forloop.py। तो हम इसका यहाँ पर सिंटेक्स देख लेते हैं, जो कि है सबसे पहले फॉर लिखते हैं, फिर उसके बाद हम एक इंडेक्स लिखते हैं जिसको कॉमनली आई यहाँ पर लिखा जाता है। फॉर आई इन सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या बताता है कि हम यहाँ पर कोई भी हम इसे कंडीशन दे देंगे कि ये कहाँ तक इसको जाना है, और फिर यहाँ इंडेंटेशन के बाद कॉलन और इंडेंटेशन के बाद आता है हमारा कोड का ब्लॉक। तो यहाँ पर इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम लिखें यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग में ले लेता हूँ पाइथन, फिर उसके बाद लिखेंगे हम फॉर लूप अपना, जो कि होगा फॉर आई इंडेक्स इन स्ट्रिंग कॉलन और इंडेंटेशन, फिर इसमें हम लिखेंगे प्रिंट आई। अगर इसे रन करें तो हमारे पास पाइथन जो है कुछ ऐसा लिखा आ जाता है। अब इस कोड ने किया क्या, सबसे पहले हमने स्ट्रिंग को एक पाइथन स्ट्रिंग बना ली, फिर आई इन स्ट्रिंग। आई जो है इंडेक्स वो इस स्ट्रिंग के अंदर स्टार्ट होगा 0 से। अब इसे हम कुछ इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इंडेक्स आई हमारा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो इस स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स जो पी पे है। फिर उसके बाद ये इसने ले लिया, फिर यहाँ पर प्रिंट कर देगा आई को। इस टाइम पे आई जो है उसका इंडेक्स 0 है, मतलब वो पी पे पॉइंट कर रहा है, वो पी है, तो हम यहाँ पर प्रिंट आई करेंगे तो ये पी लिख जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये लूप वापस चलेगा, जिसमें यहाँ पर अब आई का इंडेक्स बढ़ के हो जाएगा 1, और ये 1 इंडेक्स पे हमारे पास y है तो y प्रिंट हो जाएगा। फिर उसका इंडेक्स फिर से बढ़ेगा तो 2 पे जाएगा। 2 पे जाएगा मतलब इस पाइथन में स्ट्रिंग में 2 इंडेक्स पे t है, एंड सो ऑन, ये ऐसा होता रहेगा। अब इसको एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन, अब रेंज फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा रेंज, और इसमें आर्ग्यूमेंट डाल दूंगा 10। इसका मतलब है कि रेंज फंक्शन जो है वो हमें 0 से 9 तक के नंबर देगा, क्योंकि हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में पढ़ा था कि लास्ट वाला इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। फिर यहाँ पर एक कॉलन लगा के इंडेंटेशन दे के हम लिख देंगे प्रिंट आई। अब इसे रन कर देंगे तो हमारे पास 0 से 9 तक के नंबर आ चुके हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल को कुछ ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि हमने ये कोड तो लिखा, और यहाँ पर आई क्या करेगा, सबसे पहले वो 0 इंडेक्स पे जाएगा। 0 इंडेक्स पे गया तो वो रेंज फंक्शन में इंक्लूडेड है, तो ये प्रिंट कर देगा आई को, जो कि हमारा 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट जाएगा इंडेक्स 1 पे, वो इस रेंज विथ आर्ग्यूमेंट 10 के इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इंडेक्स तो 1 है, इसके अंदर एग्जिस्ट भी करता है। तो फिर हमने प्रिंट आई करा है, तो ये यहाँ पर हमें हमारा नंबर प्रिंट कर देगा 1 पढ़ के। फिर उसके बाद वापस से इसी में जाएगा, फिर उसका इंडेक्स 2 हो जाएगा, और ये 2 इंडेक्स जो है वो इसके अंदर लाई करता है, तो वापस से 2 लिखा आ जाएगा। ऐसे करते करते हम इंडेक्स 9 तक जाएंगे और यहाँ पर 9 लिखा आ जाएगा। पर जैसे ही हम 10 पर जाएंगे तो वो नहीं जाने देगा, क्योंकि ये एंडिंग इंडेक्स एक्सक्लूडेड होता है। तो ये था हमारा फॉर लूप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाइल लूप। थैंक यू।